गाइस, टुडे आई डिस्कस दिस टॉपिक कटिंग और बल्किंग। क्या करना चाहिए आपको जिम में जाकर? सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कोई कटिंग बल्किंग के ऊपर नहीं। आपका फोकस होना चाहिए लीन मसल मास कैसे गेन करना है। ठीक है, अगर आप जिम करते हो तो आपका फोकस, आप स्किनी हो या फैटी हो, डज नॉट मैटर, आपका फोकस करना चाहिए कि मैं मसल गेन कैसे करूँ और मेरा मसल गेन अच्छे से हो। ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कटिंग करना चाहिए क्या बल्किंग। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप स्किनी हो, अगर आपका अच्छा न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, फिर जब जिम मतलब वर्कआउट आपने शुरू किया अभी फिर आपका 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ जब आपका हो जाता है, फिर आपका बॉडी के अंदर वो एब्स वगैरह विजिबल होता है और बाइसेप्स ट्राइसेप्स विजिबल होता है, फुल कट्स के जैसे बोलते ना, एक कट्स निकल गया है, आपका मसल विजिबल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लीन मसल। स्किनी का मतलब होता है आपका बॉडी के अंदर हर किसी के जो फैट है जिसके बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी मसल्स है। अगर आप स्किनी हो, आपके अंदर भी मसल्स है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, आपका मसल टोन नहीं है। लीन का मतलब है आपका मसल टोन है। जब आपका मसल टोन होगा तब आपका मसल विजिबल होगा। तो अगर आप स्किनी हो तो ट्राइसेप का शेप दिखा रहा है, 3 जो ट्राइसेप का मसल पार्ट होता है, 3 हेड्स जो होता है, अगर आपका वो 3 हेड्स दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, वो कट्स नहीं है, वो मसल गेन हो रहा है, मसल टिश्यू जो है बढ़ रहा है। ठीक है, अब प्लीज़ ऐसे बात में खावा टेंशन मत लीजिए कि कट्स निकल जा रहा है इसलिए मसल नहीं गेन हो रहा, मसल नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि आप स्किनी हो, फैट गेन करो। आप जब जिम में जाते हो क्या पर्पस से जाते हो? लोगों को क्या बोलते हो? थोड़ा सा मसल को, मैं स्किनी हूँ, टी शर्ट वगैरह फिट नहीं होता है तो मसल थोड़ा सा बनाना चाहिए, तब टाइम ठीक बोलते हो। जब जिम में जाते हो बहुत सारे लोग फैट थोड़ा होना चाहिए, फैट लोग तो फैट लॉस करने के लिए जिम में आता है। अब फैट गेन क्यों करना चाहते हो? क्या अच्छा बात है? अब मसल गेन करने के लिए जिम में जाते हो तो फोकस ऑलवेज मसल गेन। दिस इज कॉल्ड लीन मसल। मसल गेन का मतलब, अगर आप सिर्फ मसल गेन के ऊपर मसल गेन कर रहे हो, अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपको एक्स्ट्रा एक्सेसिव फैट, मतलब जो गलत खाने से क्या होगा, आपका फैट हो सकता है, अब बुरा दिखोगे। फैट जितना होगा आपका शेप वगैरह उतना चला जाएगा बॉडी का, अब बुरा दिखोगे। तो जितना आप लीन रहोगे, जितना आपका मसल ग्रेन करेगा, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म जिसको कहते हैं। तो अगर आप स्किनी हो, डोंट बी पैनिक कि आप मुझे फैट गेन करना चाहिए कि मसल मतलब बल्कअप करना चाहिए। इसके साथ साथ बल्कअप का मतलब फैट होना चाहिए, थोड़ा सा गेन करना चाहिए। फैट नहीं गेन करना है, आपका मसल गेन करना है। उसके बाद ही आपका टी शर्ट वगैरह सब टाइट होगा। आपका जेनेटिक के ऊपर है कि फास्ट होगा या स्लो होगा, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो उसके बारे में फोकस मत करो। आप फोकस करो, जितना ही टाइम लगे डेडिकेटेडली पैशनेटली करो। लोग जो बोल रहा है बोलने दीजिए, बट आप करो। हंस रहा है हंसने दीजिए, फिर करो। आप मसल के ऊपर फोकस करो। वेट ट्रेनिंग क्यों करते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों करते हैं? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ही वेट ट्रेनिंग है। क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं, जो स्केलेटल मसल का मतलब हार के ऊपर से, बोन्स के ऊपर से जो मसल गया है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल मसल। ठीक है, बाइसेप्स, यहाँ पर जो बोन्स है, ह्यूमरस, इसके ऊपर से ये मसल गया है, दिस इज कॉल्ड बाइसेप ब्रकाई। ठीक है, तो दिस इज हार के ऊपर से जो मसल, और मसल हमारा तो बोन्स खुद काम नहीं कर सकता, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम लोग मूवमेंट होता है बॉडी का। तो वो मसल को, जब स्केलेटल मसल को आप ट्रेन करते हो तो मसल के अंदर माइक्रोट्रोमा होता है। माइक्रोट्रोमा से मतलब छोटा छोटा फैटिक होता है, वायर एंड टेयर होता है। उसके बाद जब अच्छा न्यूट्रिशन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप जब प्रोवाइड करते हो बॉडी को, अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन वगैरह, और प्रोटीन एकमात्र न्यूट्रिएंट है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, जो मसल रिकवरी के लिए आपको हेल्प करता है। जब आप सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन वगैरह इंटेक करते हो तो आपका मसल हाइपरट्रॉफी मतलब गेंस, वो सुपर कंपेंशन उसमें उस स्टेज में जाता है। ठीक है, तब आपका मसल, वो ट्राइसेप वगैरह थोड़ा जो विजिबल हो रहा है, इसलिए वो आपका मसल गेन हो रहा है, तो अच्छा बात है। एंजॉय करो, डिप्रेस मत हो कि कटिंग निकल गया और जिंदगी में नहीं बढ़ेगा।
ऐसा नहीं है। आप स्किनी हो, आपको फैट जितना भी आप अनफ शनफ खाते हो बहुत सारे के जेनेटिकली आप गिफ्टेड हो कि जितना ही खाओगे यार, फास्ट फूड भी खाओ यार, शुगर वगैरह प्रोसेस फूड खा रहे हो, आपका फैट नहीं आ रहा है, वो जेनेटिकली आप थोड़ा सा गिफ्टेड हो इसलिए आपको फैट नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि फैट ज़बरदस्ती अनफ शनफ खाना चाहिए और फैट गेन करना चाहिए। उसके वो फैट गेन करने के बाद थोड़ा सा टी शर्ट टाइट हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो अच्छा चीज़ नहीं हुआ, बॉडी को बहुत नुकसान हुआ। बॉडी को अच्छा चीज़ तब होगा जब आपका मसल इंक्रीज होगा, आपका फूड अच्छा जाएगा, उसके बाद ही आपका मसल गेन होगा। तो बॉडी को सही चीज़ प्रोवाइड करो, सही करेक्ट थॉट्स जो है वो है लीन मसल मास। नॉट फोकस कि डोंट फोकस कि कटिंग हो रहा मैं तो स्किनी हूँ, कटिंग हो मतलब हो जाएगा, कटिंग नहीं करने का, बल्किंग करने का। बल्किंग कटिंग कुछ नहीं होता है, फोकस लीन मसल मास, फोकस मसल गेन। नेक्स्ट है फैट लॉस। फैट लॉस में अगर आप फैटी हो, अगर आपके पास बहुत फैट है तो आप फोकस करो फैट लॉस एंड मसल गेन। अगर आप जिम में जाते हो, देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फैट लॉस आप घर में भी कर सकते हो, जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कार्डियो वगैरह एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि सिर्फ अपना न्यूट्रिशन को चेंज करो। देखो आपका क्या अभी एक पिक क्लिक कर लो, फिर 6 मंथ बाद आप एक मतलब 6 मंथ में नहीं, 2 मंथ्स सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, सही में स्ट्रिक्टली फॉलो करो। घर बैठे काम करते हो, जिम में जाने का टाइम नहीं है, अब फैट लॉस बिंदास हो जाएगा। न्यूट्रिशन इज की फैट लॉस का और मसल गेन का भी, ठीक है। तो अगर आप जिम में जाते हो, सिम से जो मैंने बात बोला पहले कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, कार्डियो करते हो हार्ट के लिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब करते हो मसल को, स्केलेटल मसल को ट्रेन करने के लिए, स्केलेटल मसल जब ट्रेन होगा तब आपका मसल के अंदर फैटिक होगा, वायर एंड टियर होगा। अच्छा न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन वगैरह आप जब प्रोवाइड करोगे सही क्वांटिटी में तो आपका मसल गेन होगा। और अच्छे न्यूट्रिशन जो प्रोसेस फूड वगैरह, शुगर, रिफाइंड एंड जो फूड होता है फास्ट फूड, आप जब एलिमिनेट करोगे अपने डेली टू डेली लाइफ से, तब आपका मतलब फैट जो है वो ड्रॉप होगा। फैट क्या होता है? फैट देखिए, फैट एक स्टोर्ड एनर्जी है। फैट मीन्स एनर्जी। फैट एक स्टोर्ड एनर्जी है। मतलब अगर आप फैट कैसे होता है, अगर आप इतना सा आपका बॉडी एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है, इतना सा, ठीक है। अगर आप एक फूड खाया उसके अंदर इतना एनर्जी है, तो बॉडी इतना एनर्जी यूटिलाइज किया, इतना बॉडी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? यूरिन एंड कॉन्स्टिपेशन के थ्रू वो एनर्जी नहीं निकलता है, तो बॉडी तो कुछ तो करेगा, वो काम का नहीं है, बॉडी सोचेगा इसको स्टोर कर देते हैं कहाँ पर, तो एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर जब अगर आपके टमी के अंदर जब स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, तो जो एब्स के ऊपर एब्स आपके पास है, 6 पैक 4 पैक 8 पैक जो भी है आपके पास एब्स है, ठीक है। उसके ऊपर वो स्टोर्ड एनर्जी जो एनर्जी जो यूटिलाइज नहीं हुआ, वो सॉरी जो एनर्जी जो यूटिलाइज नहीं हुआ वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद उसका लेयर बढ़ता है, तो आपका एब्स के ऊपर वो ट्रैप्ड एनर्जी जो यूटिलाइज नहीं हो पाया, वो एनर्जी का लेयर होता है। तो फैट मीन्स एनर्जी जो बॉडी आपका खुद से मतलब यूटिलाइज नहीं, मतलब बॉडी को जितना चाहिए वो यूटिलाइज किया, उसके बाद जितना बच गया वो बॉडी स्टोर कर देता, ठीक है। जब आप न्यूट्रिशन वो फास्ट डाइजेस्टेबल वगैरह फूड वगैरह जब मतलब एलिमिनेट करते हो लाइफस्टाइल से, आपके डेली टू डेली लाइफस्टाइल में जैसे पहले था, अगर आप चेंज करते हो तो वो फूड एलिमिनेट हो जाता है। सही फूड आप जब प्रोवाइड करते हो तो वो जो ट्रैपिंग एनर्जी है वो बॉडी यूटिलाइज करता है। बॉडी सोचता है अभी ये एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए, तब जाके आपका फैट लॉस होता है। तो आप घर में भी कर सकते हो फैट लॉस। तो मैंने जो बोला कि फैट लॉस के लिए फैट लॉस एंड मसल गेन फोकस, अगर आप जिम में जाते हो न्यूट्रिशन इज मेन, ओके। फोकस योर न्यूट्रिशन, उससे आपका फैट लॉस होगा और न्यूट्रिशन से ही आपका मसल गेन होगा। तो दोनों चीज़ एक साथ ही करेंगे, आपका बॉडी करेगा। तो फोकस ऑलवेज मसल गेन, लीन मसल गेन। कटिंग बल्किंग ये चीज़ एक बेकार है, आप इसमें फोकस मत करिए। आपका फोकस होना चाहिए मैं मसल, जिम में जा रहा हूँ तो मेरा मसल टोन होना चाहिए, मेरा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी सही होना चाहिए, बस
जो लोग बॉडी बिल्डर होता है वो ऑफ सीजन में मोटे हो जाता है, उसके बाद बस फैट हो जाता है। जब वो कंपटीशन के बिफोर कंपटीशन, जब कंपटीशन नज़दीक आ जाता है ना, तो उसका मसल कुछ कम नहीं हो जाता, मसल लॉस नहीं हो जाता। वो और उस टाइम वो ज़बरदस्त न्यूट्रिशन फॉलो करता है, इसलिए उसके ऊपर से वो फैट ड्रॉप हो जाता है, उसका मसल फॉर रिप्ड जो कहते हो ना, वो दिखता है, मसल दिखता है। दिस इज कॉल्ड लीन मसल। साइज वगैरह कुछ कम नहीं होता है। वो फैट जो था उसके कारण थोड़ा सा और टाइटनेस लगता था, वो फैट ड्रॉप हो जाता है। मसल का जो जो साइज है वो सही रहता है। मसल को लॉस करके वो लोग स्टेज में नहीं उतरता है। मसल लॉस हो जाएगा तो साइज भी कम हो जाएगा, मसल भी बुरा दिखेगा। तो मसल लॉस नहीं करता है वो लोग, मसल सही मेंटेन करता है। मतलब गेन्स होता है मसल, और न्यूट्रिशन इतना, प्रोटीन वगैरह इतना प्रोवाइड करता है, मसल उससे अच्छा गेन होता है, उससे फैट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो फोकस ऑलवेज लीन मसल मास। लीन मसल का मतलब ओनली मसल के ऊपर फोकस करो। मसल बढ़ाना है। अगर आप स्किनी हो तो मसल बढ़ाओ, अगर फैट हो तो, अगर फैटी हो तो फोकस फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना। तो थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे फिट और एंजॉय विथ योर फैमिली। बस यही बोलना था।